हाँ, चलिए। तो मैंने क्या कहा कि अगर मुझे लास्ट में, ठीक है, लिंक लिस्ट को ऐड करना है, तो सबसे मैंने क्या कहा कि इस स्टार्ट का बैकअप मैंने किस में ले लिया, टेम्प में ले लिया। ओके, अब ठीक है, इस टेम्प को मैं तब तक मूव कराऊंगा जब तक टेम्प के नेक्स्ट में क्या ना मिल जाए, नल ना मिल जाए। ओके, अब मूव कराने का मतलब मैंने क्या कहा, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पास नल नहीं है तो मैं अब किसके पास चला जाऊंगा, अपने नेक्स्ट के पास। ठीक है, तो मतलब ठीक है, अगर ये टेम्प है, ठीक है, तो अगला टेम्प कौन हो जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा। ओके, मतलब टेम्प बदल जाएगा और टेम्प कौन हो जाएगा, नया टेम्प क्या हो जाएगा, पुराने वाले टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा। और यही काम आपको तब तक करना है, ठीक है, जब तक आप नल न पालें। ओके, जब नल मिलेगा, ठीक है, वहीं पे रुक जाएगा। इसका मतलब सपोज यहाँ पहुंच गया होगा और यहीं रुका होगा, ठीक है, दैट इज योर टेम्प। अब आपको लास्ट नोड का, ठीक है, एड्रेस पता चल गया, दैट इज योर टेम्प। ओके, अब इसी के आगे मुझे क्या जोड़ना है, नया नोड जो आपने क्रिएट किया है टी, ठीक है, इसी को ऐड करना है। ओके, इस टी को इसके आगे ऐड करना है। अगर ये नोड, ठीक है, टी इस टेम्प के आगे आएगा तो 100%, ठीक है, इसके पास किसका एड्रेस होना चाहिए, इस टी का एड्रेस होना चाहिए। और वही काम कर दीजिए, टेम्प के नेक्स्ट में, ठीक है, किसका एड्रेस डाल दीजिए, टी का एड्रेस स्टोर कर दीजिए। बस यही काम करना है। सबसे पहला काम क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आपको लिंक लिस्ट दिया गया है तो 100% सिर्फ आपको ये पता है कि स्टार्ट कौन सा है। ओके, इस स्टार्ट को मूव कराइए, ठीक है, तब तक मूव कराइए जब तक आप लास्ट तक ना पहुंच जाइए। लेकिन मैंने ये भी बताया कभी भी स्टार्ट को मूव नहीं कराते, क्योंकि स्टार्ट क्या बताता है, हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस बताऊंगा। अगर मैंने इसको बदल दिया तब तो फर्स्ट नोड ये हो जाएगा मेरे लिए। इसीलिए इसे ना मूव करा के इसका बैकअप मैं किस में ले रहा हूँ, टेम्प में ले लिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेम्प को मूव कराना तब तक मूव कराना, ठीक है, जब तक क्या ना मिल जाए, नल ना मिल जाए। ओके, मतलब जब तक टेम्प के नेक्स्ट में मुझे नल नहीं मिलेगा मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आगे बढ़ने का मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो अगला वाला कहाँ खड़ा होना चाहिए मुझे, उसके जस्ट नेक्स्ट के पास। वही है, अगर ये टेम्प है, ठीक है, तो अगली बार टेम्प कहाँ हो जाए, पुराने वाले टेम्प का नेक्स्ट हो जाए। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, तो अब ये टेम्प हो चुका है, ये टेम्प नहीं रहा। ओके, जब मूव कर जाओगे तो अब ये टेम्प हो जाएगा। और ये टेम्प है, अगर यहाँ पे भी नल नहीं है तो अब ये टेम्प कहाँ पहुंच जाना चाहिए, इस टेम्प के नेक्स्ट के पास। तो वही आगे मूव करता रहेगा, लास्ट में आप पहुंचेंगे, ठीक है, वही आपका लास्ट नोड होगा। नोड के पास पहुंच गए, यहाँ पे नल रखा होगा, इस नल को हटा के इसके आगे, ठीक है, इसके पास किसका एड्रेस डाल देना, जो टी नाम का आपने नोड बनाया है, इसी का एड्रेस आपको स्टोर कर देना है। और यही काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसकी कोडिंग कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा है, कल हम लोग देखा था कि यहाँ लिंक लिस्ट में आगे कैसे ऐड करते हैं, आज देख लेते हैं। ठीक है, कि हाँ अगर नोड को ऐड करना है, ठीक है, मुझे पीछे, ठीक है, तो सबसे पहले कैसे ऐड करेंगे, स्ट्रक्ट नोड, ये तो मेरे पास है ही। ओके, इस नोड के पास दो इंफॉर्मेशन होंगी, पहला क्या होगा हमारा डेटा, पहला हमारा डेटा होगा, और दूसरा क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ये हो गया। हाँ, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल ले लूंगा, नल। ओके, एक बात और है, जब आप नल का इस्तेमाल करिएगा तो एक हेडर फाइल जरूर लगाइएगा, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि ये जो नल प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक है, वो इसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड होता है। इसके अलावा एक मैंने पॉइंटर टी लिया था जिससे नोड क्रिएट करूंगा। बस एक और की जरूरत पड़ेगी, टैम्प। ओके, क्यों टैम्प की जरूरत पड़ रही है मुझे, क्योंकि मुझे स्टार्ट का बैकअप लेना है। ओके, तो मैंने क्या क्या ले लिया, एक स्टार्ट ले लिया जिसको माना हूँ पहली बार में अगर नल है, ठीक है, तो इसका मतलब कोई नोड नहीं है। ओके, तो नल रख लिया हूँ। टी एक ऐसा नोड है जो नया नोड बनाऊंगा उसका एड्रेस रखेगा। और ये टेम्प क्या रख रहा है कि अगर आप स्टार्ट का बैकअप लेना चाहें तो इसके अंदर बैकअप ले सकते हो। चलिए मैंने लिखा इंसर्ट एट एंड, ये फंक्शन बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या करिए, इस नोड, जो नया नोड आपको इंसर्ट करना उसे क्रिएट करिए, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, टी बराबर स्ट्रक्ट नोड स्टार। ओके, देन मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड।
ओके, ये हो गया, जो कल किया था मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे तब ना आगे पीछे जोड़ा जाएगा। ओके, तो पहले एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। अब इसे, ठीक है, नोड के पास दो चीजें होंगी, एक तो होगा टी के, ठीक है, डेटा में, ओके, टी का डेटा जिसमें हम कोई वैल्यू एन डाल रहे हैं, ओके, और एक होगा मेरा टी का नेक्स्ट। अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि जब भी नोड बनाइएगा, अगर आपको नहीं पता है कि अभी कहाँ क्या करना है, तो आप तुरंत उसके अंदर क्या डाल दीजिएगा, नल स्टोर कर दीजिएगा। लेकिन अब ये एन की वैल्यू मांगेगा आपसे, तो मैंने लिखा इंटर एन, और सबसे पहले लिख दिया प्रिंटर इंटर डेटा टू इंसर्ट। बताइए कौन सा डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ओके, और यहाँ लिख दिया मैंने स्लैश एन, और इसी की वैल्यू स्कैन कर ले रहा हूँ, स्कैन एफ %d %d, और ये हो गया मेरा एंड एन। ओके, ये तो कल ही वाला काम किया मैंने क्या कहा, ठीक है, कि सबसे पहले मैं एक नोड क्रिएट करूंगा, ये नोड मेरा क्रिएट हो गया। अब इस एन की वैल्यू, ठीक है, आप दीजिए, जो आप एन की वैल्यू दे रहे हैं उसी एन को आपको टी के डेटा में डाल देना है, मतलब एक नोड बना होगा। ओके, ये नोड मेरा बन गया टी नाम का, एक नोड क्रिएट हुआ, इसमें मैं एन की वैल्यू, ठीक है, आप जो दिए हैं एन की वैल्यू इसमें चली गई, और यहाँ पे अभी क्या रख दिया मैंने, नल रख दिया। और इसी नोड को मुझे ले जाके कहाँ ऐड कर देना है, लास्ट में ले जाके ऐड करना है। लेकिन जब लास्ट में ऐड करना है तो सबसे पहले मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा, लास्ट तक जाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये चेक कर ले रहा हूँ क्या, ठीक है, कोई नोड है भी कि नहीं, तो इफ स्टार्ट बराबर नल, अगर नल है, स्टार्ट की वैल्यू नल है, तो जो आपने टी बनाया है वही क्या बन जाएगा, स्टार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले लास्ट तक पहुंचिए। तो लास्ट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, टेम्प का बैकअप किस में ले लीजिए, स्टार्ट में ले लीजिए। ओके, टेम्प का बैकअप मैंने क्या कर लिया, स्टार्ट में ले लिया। मैंने क्या कहा, इस टेम्प को तब तक चलाते रहिएगा जब तक क्या ना मिल जाए, नल ना मिल जाए। ओके, तो वाइल जब तक हमें टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं मिलेगा, नॉट इक्वल टू नल नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ने का मतलब टेम्प को आगे बढ़ाते रहेंगे, और टेम्प को बढ़ाने का मतलब जो नया वाला टेम्प होगा पुराने वाले टेम्प का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। ये लाइन है। ओके, क्या कहा मैंने, ठीक है, कि मैंने कहा कि अगर आपको, ठीक है, आगे बढ़ना है तो आपको स्टार्ट पता है, इस स्टार्ट को किस में रख लिया मैंने, टेम्प में, और इसी टेम्प को आगे बढ़ाते रहो, तब तक बढ़ाते रहना जब तक क्या ना मिल जाए, टेम्प के नेक्स्ट में नल ना मिल जाए। तो वही, जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं मिलेगा, टेम्प को, ठीक है, बदलता रहूंगा, और टेम्प बराबर क्या करता रहूंगा, पुराने वाले टेम्प का नेक्स्ट करता रहूंगा, तो ये बार बार आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब ठीक है, ये लास्ट में जाके रुका होगा किसके पास, ठीक है, लास्ट वाले के पास, मतलब ये इसके पास पहुंच गया। जब इसके पास पहुंच गया तो इसी के आगे आपको क्या ऐड करना है, नया वाला नोड टी ऐड करना है। ओके, और ये ऐड करने के लिए क्या लिख दूंगा, ओके, टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस चला जाए, इसको इससे जोड़ देना है। मतलब इसके पास अगर पहले होगा तो पहले नल होगा, लेकिन जब ये इसके आगे आ गया तो 100% इसका एड्रेस किसके पास होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए। और वही कह रहा हूँ, जो टेम्प के नेक्स्ट में जो आपने नल रखा था उस नल को हटा के किसका एड्रेस डाल दीजिएगा, टी के पास। ओके, और टी के नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट नोड है तो ये ऑलरेडी है। ओके, मतलब जो यहाँ पे नल था वो गायब हो जाएगा, उसके पास टी का एड्रेस आ जाएगा, और इसके पास नल है ही मेरे पास। ओके, तो ये हो गया वाइड इंसर्ट एट ई। ओके, ये काम आपको करना है, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट में करना है लास्ट में, क्या करिए, सबसे पहले टेम्प का बैकअप ले लीजिए स्टार्ट में, उसको तब तक बढ़ाते रहिए जब तक, ठीक है, क्या हो जाए, आपको नल न मिल जाए। ओके, नल मिलेगा तो इसका मतलब लास्ट नोड मिल गया आपको, लास्ट नोड टेम्प है, उसके आगे टी डालना है, तो टेम्प के पास टी का एड्रेस आ जाना चाहिए, तो वही लिख दिया, और टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस चला जाएगा, टी का। जैसे आप इंसर्ट एट इंड कर रहे हैं, सेम वैसे ही, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक और फंक्शन बना सकते हैं, इंसर्ट एट एनी पोजीशन। ओके, तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो पोजीशन पूरा नाम दे सकते हैं, इंसर्ट एट पोजीशन। ओके, काम अभी भी वही करना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सबसे पहले एक नोड बनाइएगा,
अब नोड बनाने के बाद मैं कहूंगा जिस नंबर पे जाके इंसर्ट करना है आपको उस नंबर पे पहुंचना पड़ेगा, समझो। अब न स्टार्टिंग में ऐड करना है न एंड में ऐड करना है। अब ये क्या कर रहा है कि एक लिंक लिस्ट बना हुआ है, सपोज ये लिंक लिस्ट है आपका, ओके, इसमें कई सारे नोड हैं, ओके, ये पहला नंबर है मान लो, ओके, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये वाला पांचवा है, ओके। अब सबसे पहले आपको एक नोड दिया जाएगा, तो सबसे पहले एक नोड टी नाम का एक नोड क्रिएट कर देना। अब मैंने क्या कहा, इस टी को ना एक के पहले करना है ना 5 के बाद करना है। आपको क्या कह रहा हूं कि ये दूसरा जो नोड है ना उसके बाद इसको ऐड करके दिखा दो तो, ओके। मैंने क्या कहा, जो ये टी नाम का आपने नया नोड बनाया है इसको कहाँ ऐड करना है, इस दो के जस्ट बाद ऐड करना है, मतलब ये बीच में आ जाए, मतलब इन दोनों के बीच में ये वाला आ जाए, ओके। तो इसे इंसर्ट करने का मतलब अब आपको, ठीक है, सबसे पहले इस पोजीशन पे पहुंचना है, या तीसरा पे कह रहा हूँ, ठीक है, अगर तीसरे के बाद ऐड करना है तो सबसे पहले हम तीसरे पोजीशन पे पहुंचेंगे, ओके। अभी हम लोग क्या कर रहे थे इसके पहले वाले में, टेम्प स्टार्ट ले रहे थे टेम्प को, ठीक है, मतलब टेम्प का स्टार्ट का बैकअप टेम्प ले रहे थे और टेम्प को तब तक मूव करा रहे थे जब तक हमें क्या ना मिल रहा था, नल ना मिल रहा था। अब आपको ऐसा नहीं करना, क्या कर रहा है, ठीक है, आप गिनती गिनिए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 मिलते रुक जाइए, ओके। क्या कर रहा है आप गिनिए, ठीक है, क्या गिनेगा, ठीक है, 1 2, मान लीजिए मुझे 3 के बाद ऐड करना तो मैं गिनती गिनना शुरू करूंगा, कैसे, 1 2 3, ठीक है, 3 मिलते ही रुक जाइएगा, ओके। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको तब तक चलना है जब तक मैं जो पोजीशन मैं कह रहा हूँ, समझो। मैंने कहा 4 के बाद ऐड करना है, ठीक है, तो मतलब मैं ये वैल्यू बताऊंगा आपको किसके बाद ऐड करना है, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, ओके। मैं जो वैल्यू कहूंगा आप चलाना शुरू करिएगा, जैसे मैंने कहा 3 के बाद ऐड करिए, तो 3 मैं पहले दिया हूँ, इसकी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी पोजीशन की, मतलब किस पोजीशन के बाद आया, आप गिनना शुरू करिए, मतलब एक सी नाम का वेरिएबल ले लीजिएगा। अब गिनने का तरीका आपको पता है, ठीक है, अगर सी बराबर 1 है तो अगली गिनती क्या होगी, ठीक है, प्लस प्लस, अगला आ गया, फिर प्लस प्लस, फिर अगला आ जाएगा, ओके। मतलब आगे बढ़ने का मतलब, गिनने का मतलब समझ ही रहे हैं कि आप प्लस प्लस करते जाइएगा, ओके। चलिए, मैंने कहा 3 के बाद ऐड करिए, ठीक है, तो पहले आप गिनती गिनेंगे, 1 नहीं, अभी आगे बढ़ाना है, ओके, फिर 2, ठीक है, आगे बढ़ाना है, 3, ठीक है, जे ही 3 होगा यहीं रुक जाइएगा, ओके, और यहीं पे आपको पहुंचना है। तो वही काम अभी भी आप कर रहे हैं, बस अंतर क्या हो रहा है इसमें और उसमें, उसमें लास्ट तक आप पहुंच रहे हैं, इस वाले में क्या हो रहा था, तब तक चल रहे थे जब तक आपको नल नहीं मिल रहा है, ओके। लेकिन इस वाले केस में, ठीक है, आपको तब तक चलना है जब तक गिनती न मिल जाए। मैंने क्या कहा, गिनने के लिए मैं सी नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ओके। मैंने कहा इस सी की वैल्यू, ओके, जब तक गिवन वैल्यू के बराबर ना हो जाए, गिवन पोजीशन के बराबर ना हो जाए, समझ में आ रहा है, ये गिवन पोजीशन की उसकी वैल्यू होगी जो मैं कह रहा हूँ, 3 के बाद ऐड करो, 4 के बाद ऐड करो, ओके। मैं गिनना शुरू करूंगा और इस सी नाम के वेरिएबल की वैल्यू जब तक ये वैल्यू दी गई है उसके बराबर नहीं होगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे, ओके। बस इतना। तो आपको बस इस केस में क्या करना है, एक सी नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू मान लो 1 कर दे रहा हूँ कि भैया 1 से शुरू करेंगे गिनती, 1 फिर 2 फिर 3, ओके। और एक गिवन पोजीशन नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, गिवन पोजीशन, ये वेरिएबल मैंने ले लिया, तो 2 वेरिएबल और लेने पड़ेंगे, ओके। तो सी बराबर 1 मैंने कहा, ठीक है, 3 पे ऐड करना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है, कि 3 पे ऐड करो, 5 पे ऐड करो, इसकी वैल्यू स्कैन कर लेना तुम, प्रिंटफ, ओके। क्या कहा, प्रिंटफ इंटर गिवन पोजीशन, ओके, स्लैश एन, और इसको लिखा है स्कैनर, ओके, परसेंट डी एंड गिवन पोजीशन, इसकी वैल्यू स्कैन कर लिया मैं। अब आपने कहा 5, ठीक है, तो ये 5 रखेगा यहाँ पे, आप कहेंगे 7 तो यहाँ 7 रखेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये तो आप एक बार दे देंगे वही रखेगा, बस इसकी वैल्यू चेंज होगी, देखो कैसे, ओके। पहली बार 1, ठीक है, मैंने कहा 3 के बाद ऐड करना, सपोज 3 के बाद ऐड करना, 1 डज नॉट इक्वल टू 3, सही है, हाँ एकदम सही है,
1 3 के बराबर नहीं होता है, सही है ये, तो टेम्प को आगे बढ़ा देगा। ओके, मतलब जो टेम्प स्टार्टिंग पे था वो आगे बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन अगली बार गिनती भी बढ़ जानी चाहिए, तब यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, तब ये 2 हो जाना चाहिए। इसका मतलब जो आपने सी लिया उसको बढ़ाते भी रहिएगा। ओके, ये नहीं कि वो 1 ही रहे तब तो पता चला पहले ही पोजीशन पे रह जाएगा, कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप चाहते हैं कि ये आगे भी बढ़े, ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप सी लिए हैं इस गिनती को बढ़ाते भी रहिएगा। सी बराबर 1 नहीं, आगे बढ़ाना अभी, ठीक है, 2 आगे बढ़ाना है। अब सोचो क्या हुआ, पहला 1 रखा होगा, सही है, टेम्प आगे बढ़ गया, सी भी बढ़ गया होगा, सी की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है, 2 हुआ होगा, 2 डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब सेकेंड नोड के पास पहुंच गया होगा। मैं चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है कि मेरे पास 3 नोड है, सपोज कई सारे नोड हैं, अब मुझे तीसरे के बाद ऐड करना है, तीसरे के बाद ऐड करना है। ओके, अभी ये टेम्प कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, और सी कितना है, 1 डज नॉट इक्वल टू 3, पहला कंडीशन यहीं पे चेक किया होगा, हो गया। अभी टेम्प यहाँ पे है, अगर ये सही है, ठीक है, सही है तो अंदर गया होगा, अंदर गया होगा, ठीक है, तो ये लाइन चला होगा, ठीक है, 1 डज नॉट इक्वल टू 3 सही है, ठीक है, तो ये अंदर गया होगा, टेम्प बराबर क्या हो गया होगा, टेम्प का नेक्स्ट, मतलब जो टेम्प यहाँ था ये अब यहाँ ना होकर आगे बढ़ गया, अब टेम्प यहाँ आ गया। लेकिन उसके बाद सी की वैल्यू भी बढ़ा दे रहा हूँ, देखो सी की वैल्यू कितनी हो गई है 2, ठीक है, मतलब जब यहाँ पहुंचा तो ये चेक किया होगा 2 डज नॉट इक्वल टू 3। ओके, अभी भी ये सही है, अगर अभी भी सही है, ठीक है, तो फिर अंदर गया होगा, ठीक है, देखिए 2 डज नॉट इक्वल टू 3, अभी भी सही है तो फिर अंदर गया होगा, फिर टेम्प को बढ़ा दिया होगा, ठीक है, टेम्प अब यहाँ ना होके फिर आगे बढ़ गया होगा, टेम्प कहाँ चला गया होगा, यहाँ पे। ओके, ये हो गया टेम्प। चलिए, लेकिन सी की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 3, ठीक है, अब यहाँ पे जो चेक किया होगा 3 डज नॉट इक्वल टू 3, और ये क्या हो गया, गलत है, गलत है, तो तुरंत कहाँ निकल गया, बाहर। ओके, और मुझे यहीं तक पहुंचना ही था, दिस इज योर टाइम। ओके, ये है मेरा टाइम, तो इतना हो गया, ठीक है। अभी हम केवल उस पोजीशन तक पहुंचे हैं जिस पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है, यहाँ पहुंच गया हम। चलिए, तो गिवन पोजीशन ये हो गया। अब बात कर रहा हूं मैं इंसर्ट करने की। ओके, सपोज अगर इंसर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये है, ये है, ओके, और ये वाला नया नोड है टी, ये क्या है मेरा टी है, और ये है मेरा टेम्प, ये क्या है मेरा टेम्प है। ओके, अगर ये बीच में नहीं होता, ठीक है, तो बताओ इसके पास किसका एड्रेस होता है, ओके, जस्ट इस वाले का। ओके, मतलब अगर मैं कहूँ टेम्प का नेक्स्ट अभी किसे दिखा रहा है, ठीक है, तो ये वाला नोड दिखा रहा है। ओके, अभी मैंने इंसर्ट नहीं किया है, इस बीच में इसको लगाया नहीं है। ओके, अभी नहीं लगाया है, तो ये टेम्प का नेक्स्ट किसे दिखा रहा होगा, इसके आगे वाला, ये इसे आगे, फिर ये इसके आगे वाले को। ओके, ये चीज है। मैं अगर इस बीच में इसको लाता हूँ, ठीक है, मान लीजिए इस बीच में इस टी को लाता हूँ, तो बताओ कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहला चेंज, इसके पास जो इसका एड्रेस है, ठीक है, उसका एड्रेस ना होके अब किसका एड्रेस होना चाहिए, टी का। लेकिन इसके पास, टी के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, इस वाले का एड्रेस होना चाहिए, मतलब 2 जगह लिंकिंग करना पड़ेगा आपको। ओके, क्या क्या करना पड़ेगा, अगर आप, ठीक है, टी के पास, ठीक है, ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, इसके पास, ठीक है, मतलब 1 2 3। ओके, तो 2 अभी नहीं है, समझो 1 3 आपस में कनेक्टेड है, 1 के पास किसका एड्रेस है, 3 का एड्रेस है। ओके, ये खासियत क्या है, ठीक है, जो बीच वाला जो नोड होगा, ठीक है, वो जस्ट अगले वाले का नोड रखेगा। अगर बीच में मैं कोई 2 को लाता हूँ, अगर बीच में मैं 2 को लाता हूँ, तो 2 के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, 3 का। लेकिन 1 के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, पहले तो 3 का था, अब किसका होना चाहिए, 2 का एड्रेस होना चाहिए। सेम यही चीज है, अगर इस टी को मैं बीच में लाता हूं तो 2 जगह चेंज करना पड़ेगा। एक तो, ठीक है, यहाँ पे टी का एड्रेस होना चाहिए, ओके, क्योंकि ये नए वाले नोड का एड्रेस रखेगा, और नया वाला नोड, ठीक है, जस्ट उसके पुराने वाले इस नोड का एड्रेस रखेगा। ओके, ये चेंज 2 जगह करना पड़ेगा। और ये कैसे करूंगा, ठीक है, हाँ बताओ टेम्प के नेक्स्ट में अभी किसका एड्रेस है, ठीक है,
अगर अगर मैंने नहीं जोड़ा है, ठीक है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है? इस वाले नोड का एड्रेस है। ओके, मतलब ये वाला किसे दिखा रहा है? अगले वाले का। ओके, जब टी मैं डालता, ठीक है, बीच में इंसर्ट करता जब मैं टी, ठीक है, तो ये वाला एड्रेस जो इसके पास है वो किसके पास हो जाना चाहिए? टी के पास होना चाहिए, और वही काम कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला मैंने क्या कहा? ओके, जब आपको पता चल गया, ठीक है, कि टेम्प पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले क्या करिए कि टेम्प के नेक्स्ट के पास किसका एड्रेस होगा? आगे वाले नोड का। इस एड्रेस को आप किस में कॉपी कर दीजिएगा? टी के नेक्स्ट में कॉपी कर दीजिए। ओके, टी के नेक्स्ट में कॉपी कर दीजिए। जो टेम्प के पास एड्रेस है, टेम्प मतलब जिस नोड पे मैं पहुंचा हूं, इसके पास जो एड्रेस है उस एड्रेस को आप किसके अंदर डाल दीजिए? इस टी के अंदर डाल दीजिए। और ये है किसका एड्रेस? ठीक है, तो अगले वाले, मतलब अब ये इसे ही दिखाने लगेगा। ओके, लेकिन एक जगह तो चेंज कर दिया मैंने कि हाँ भैया तुम अब इसे दिखा रहे हो, लेकिन इसके पास किसका एड्रेस होना चाहिए? इस टेम्प के नेक्स्ट में क्या यही पुराना वाला एड्रेस होना चाहिए? नहीं, इस टी का एड्रेस होना चाहिए। तो वही चेंज कर दीजिए। ठीक है, कि आपने टेम्प के नेक्स्ट में जो पुराना एड्रेस था तो उसको तो टी के नेक्स्ट में डाल दिया आपने। आप बस एक काम करिए कि अब टेम्प के नेक्स्ट को बदल दीजिए। टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दीजिए? नए वाले टी का एड्रेस डाल दीजिए। ओके, इतना काम करना पड़ेगा। ओके, देखिए कोड है थोड़ा सा टफ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करके बनाएंगे तो बहुत आसान है। और मैंने पहले ही बताया, ठीक है, कि हाँ सिर्फ आपको सिंगल लिंक लिस्ट सही से समझने की जरूरत है, बाकी लिंक लिस्ट, ठीक है, इसी पे इम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे वो डब्ली हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे कोई भी हो। कॉन्सेप्ट आपका लगभग यही रहता है। ओके, बस यही है कि अगर आपका सर्कुलर है, ठीक है, तो इतना घूमना नहीं पड़ता है। ओके, ये वाइल, ठीक है, जब तक हम किस पोजीशन पे ना पहुंचे, ओके, तो ये काउंटिंग वाउंटिंग नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रीवियस प्रीवियस सबकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो थोड़ा सा कोड आसान हो जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यही रहेगा कि हाँ कैसे आप एड्रेस को स्टोर करते हैं। अगर बीच में डालते हैं तो बीच वाला, ठीक है, एनी पोजीशन वाला, ठीक है, तो सेम टू सेम है। मैंने क्या कहा? अगर मैं टेम्प हूँ, ठीक है, और ये मेरे जस्ट बाद वाला नोड है, ओके, इफ आई एम टेम्प, ओके, और ये जस्ट मेरे बाद वाला नोड है जिसके पास, ठीक है, मेरे पास इसका एड्रेस है। इसका मतलब अगर मैं टेम्प का नेक्स्ट कह रहा हूँ तो टेम्प का नेक्स्ट क्या बता रहा होगा? जस्ट अगले वाले नोड का एड्रेस, मतलब इसका एड्रेस। मैंने कहा जनाब एक बीच में एक और आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं, ठीक है। जब ये वाले आएंगे तो ये एड्रेस, ठीक है, अब इनके पास ना होकर किनके पास होना चाहिए? इनके पास होना चाहिए। तो वही चीज है, ये एड्रेस, ठीक है, इनके पास ना होके, ठीक है, जो टेम्प के नेक्स्ट वाला एड्रेस है अब वो यहाँ ना होके यहाँ कॉपी कर दीजिए। तो टी के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया? टेम्प का नेक्स्ट। ओके, ये एड्रेस यहाँ चला गया। लेकिन अभी इनके पास किसका एड्रेस होना चाहिए? तो जो नए जनाब आए हैं, ठीक है, इनका एड्रेस होना चाहिए। तो वही है, अब टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल दीजिए? टी का एड्रेस डाल दीजिए। ओके, तो ये दोनों कोड लगभग सेम टू सेम है। ओके, क्या कह रहा है? इंसर्ट एट बिगिनिंग एंड सॉरी इंसर्ट एट एंड और इंसर्ट एट, ठीक है, क्या कहते हैं, एनी पोजीशन, लगभग कॉन्सेप्ट सेम होता है। बस इसमें तब तक चलते रहे जब तक हमको लास्ट में नल ना मिल जाए, तभी लास्ट नोड पे पहुंचेंगे। इसमें आपको काउंटिंग करना पड़ता है, ठीक है, कि हाँ कि तब तक चलिए जब तक हमारी काउंटिंग उस पोजीशन तक ना पहुंच जाए। ओके, तो दिस इज इंसर्शन एट गिवन पोजीशन एंड इंसर्शन एट एंड। ओके, लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए ये हो गया। अब एक लगे हाथ एक चीज और देख लेते हैं। डिस्प्ले अगर आपको कराना हो, ठीक है, तो कैसे कराएंगे? वाइड डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले कराने का मतलब समझिए, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराई, तो लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराने का मतलब शुरू से लेकर अंत तक डिस्प्ले कराना है। शुरू का मतलब स्टार्ट। ओके, पहला दिखाएंगे, फिर अगला दिखाएंगे, फिर अगला दिखाएंगे, फिर अगला दिखाएंगे, फिर अगला दिखाएंगे, तब तक दिखाते रहेंगे जब तक क्या ना मिल जाए? नल ना मिल जाए। मतलब स्टार्ट को, ठीक है, पहले स्टार्ट दिखाइए, फिर स्टार्ट का नेक्स्ट दिखाइए, फिर स्टार्ट का नेक्स्ट दिखाइए, फिर स्टार्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट दिखाइए। ओके, मतलब तब तक चलते रहिए, ठीक है, स्टार्ट को तब तक मूव कराते रहिए जब तक आपको क्या ना मिल जाए? नल। मैंने पहले ही बताया स्टार्ट को कभी तो मूव कराते नहीं हैं। ओके, इसीलिए स्टार्ट का बैकअप हम किस में ले रहे हैं? टेम्प में ले रहे हैं, और उस टेम्प को मूव कराएंगे। तो वही चीज है, मैंने क्या कहा? वाइल
सॉरी टेम्प बराबर मैंने क्या लिखा सबसे पहले स्टार्ट, ओके टेम्प का बैकअप ले लिया। अब मैंने कहा कि जब तक मुझे टेम्प में ओके क्या नहीं मिलेगा, नल नहीं मिलेगा, डज नॉट इक्वल टू नल नहीं होगा, मैं क्या करूंगा प्रिंटफ, ओके। और कभी भी हमको डेटा ही दिखाना होता है, ये मैंने सिर्फ सिंबल लगाया है एरो ताकि अच्छा दिखेगा। हाँ दिखाने की बात किया जाए ठीक है, तो कभी भी एड्रेस नहीं दिखाना होता है, उसका डेटा दिखाना होता है, ओके। तो मैंने नोड का डेटा दिखा दिया। तो चलो ये टेम्प अभी किसे बता रहा होगा, ठीक है पहले नोड को, पहले स्टार्ट को बता रहा होगा, पहला स्टार्ट दिख गया, ओके। स्टार्ट दिखने के बाद अगला नोड दिखाना तो सबसे पहले अगला मूव करना पड़ेगा ना, तो टेम्प को बदल दीजिए और टेम्प बराबर क्या कर दीजिए, टेम्प का नेक्स्ट कर दीजिए। ये मैं बता चुका हूँ मूव करने का तरीका, ओके। कि टेम्प क्या होगा, ठीक है अगर मैंने कहा टेम्प ठीक है पहला नोड है, तो अब ये किसे दिखा रहा होगा, दूसरे को, ठीक है। दूसरे के पास नल है, अगर नहीं है तो दूसरा भी प्रिंट होगा, ओके। फिर ये तीसरे को दिखाएगा, तीसरे के पास नल है, अगर नहीं है ठीक है तो तीसरा भी दिखाएगा, फिर चौथे के पास जाएगा। तो एक एक करके एक एक नोड का डेटा दिखाता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, लास्ट नोड के पास पहुंचेगा, ओके समझ जाएगा नल मिल गया मुझे, ठीक है तुरंत कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ओके। तो ये है डिस्प्ले कराने का तरीका। अब इसको आपको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, समझो। ये आपने केवल फंक्शन बनाया है, पहला फंक्शन ये है, ठीक है इंसर्ट एट, ठीक है एंड, दूसरा फंक्शन ये है इंसर्ट एट एनी पोजीशन, ओके। और तीसरा फंक्शन है डिस्प्ले, और एक कल हमने एक बनाया था इंसर्ट एट बिगिनिंग। ये प्रोग्राम नहीं है, ठीक है क्यों प्रोग्राम नहीं, क्योंकि इसमें मेन नहीं है, ओके। तो कैसे प्रोग्राम बनाया है, ठीक है तीन फंक्शन बन गए हैं, ठीक है। अब मेन से मैं इसको बना के कॉल कर लेता हूँ मेन, ओके। मैंने क्या कहा, देखिए तीनों को अलग अलग कॉल किया जाएगा, मतलब समझो मैं वन बोलूँ तो कुछ हो बिगिनिंग में ऐड करे, टू बोलूँ तो ठीक है एंड में ऐड करे, थ्री बोलूँ तो कहीं और ऐड करे। और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्विच का, ओके। तो मैंने कहा इंट एन, ओके सबसे पहले मैंने लिख दिया प्रिंटफ इंटर एंड, इंटर एन, और फिर क्या लिखा स्कैनफ परसेंट डी, ओके एंड एन। या आप इससे अच्छा मैसेज दे सकते हैं इंटर योर चॉइस, योर चॉइस, ओके। अब मैं किससे बनाऊंगा भाई, स्विच से, स्विच एंड, ओके। मैंने कहा केस वन, केस वन पे मैं किसे कॉल कर लूंगा, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट बिगिनिंग, देन ब्रेक। मैंने कहा केस टू, केस टू पे किसे कॉल कर लो भैया, इंसर्ट एट एंड, ये कॉल हो गया, इसे ब्रेक कर दिया मैंने। फिर केस थ्री, केस थ्री पे क्या दिया, इंसर्ट एट पोजीशन, इस फंक्शन को कॉल कर लिया, देन ब्रेक, देन ब्रेक हो गया। और जैसे केस बढ़ता जाएगा डिलीट, ठीक है डिस्प्ले, ठीक है समथिंग, ओके वैसे बढ़ाता जाऊंगा। केस फोर पे मैं डिस्प्ले को कॉल कर ले रहा हूँ, डिस्प्ले सॉर्टिंग इंसर्शन, ठीक है जैसे बनता जाएगा लीनियर सर्च, ओके वैसे ही हम केसेस बढ़ाते हैं। और एक लास्ट में लिख रहा हूँ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पे मैंने ठीक है एक फंक्शन जान लीजिए एग्जिट, ओके। एग्जिट क्या करता है कि अगर आपको प्रोग्राम से तुरंत बाहर निकलना है, ठीक है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जिट फंक्शन का, ओके। जैसे ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर निकालता है, एग्जिट क्या करता है, पूरे प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है, ओके ये हो गया। अब देखिए आप एन की वैल्यू देंगे, ठीक है अगर आप वन एन की वैल्यू देंगे वन, ठीक है तो ये केस वन के पास जाएगा, इंसर्ट एट बिगिनिंग को कॉल करेगा, मतलब उस फंक्शन के पास सीधा जंप कर देगा। तो मैंने इंसर्ट एट बिगिनिंग नाम का फंक्शन बनाया ही नहीं एक्चुअली, उस वक्त कल बनाया था हम लोग। तो पहले उस फंक्शन को बनाना पड़ेगा, ठीक है तो हमने कहा भैया बना लीजिए, इंसर्ट एट बिगिनिंग नाम दे दीजिए इसको। इंसर्ट एट बिगिनिंग तो बहुत ही आसान होता है, क्या होता है ये सब तो होगा, बस इसमें मूव नहीं करना होगा। आगे ऐड करने का मतलब समझो, ठीक है आगे ऐड करने का मतलब क्या है, टी के नेक्स्ट में इसका एड्रेस चला जाएगा स्टार्ट का, ओके और स्टार्ट बराबर क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, दैट इज इंसर्ट एट बिगिनिंग, ओके सिंपल होता है। क्या कहता है इंसर्ट एट बिगिनिंग, जो नया नोड बनाए हो उसी के पास किसका एड्रेस आ जाएगा, स्टार्ट का, और स्टार्ट बदल के कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो तीन फंक्शन हो गए, ये हो गया आपका इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एनी पोजीशन, ठीक है एंड डिस्प्ले, ठीक है एंड देन मेन, ओके। आप जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो स्टार्ट मेन से ही होगा, ओके यहाँ से स्टार्ट करेगा, पहले एन की वैल्यू मांगेगा कि हाँ बताइए आप कौन सा काम करना है, अगर आप वन देंगे ठीक है तो इंसर्ट एट बिगिनिंग करेगा, ब्रेक करेगा तुरंत बाहर निकल जाएगा, लेकिन केवल एक ही बार चलेगा, समझो।
केवल एक ही बार चलेगा, या तो बिगिनिंग चलेगा, या तो एंड चलेगा, या तो पोजीशन चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ कहा है कि वन दूंगा, वन करेगा, ब्रेक होगा, ब्रेक उठा के बाहर फेंक देगा। दिक्कत ये है, आप चाहते हैं ये काम बार बार होता रहे, ठीक है? तो आप क्या लिखिए, इस पूरे को वाइल लूप के अंदर लिख दीजिए, वाइल वन। वाइल वन का मतलब इनफाइनाइट लूप, एक ऐसा लूप जो हमेशा चल रहा है, कभी बाहर निकलूंगा नहीं। अब देखो कैसे चलेगा, एन की वैल्यू वन दूंगा, ठीक है, वन वन इंसर्ट एट बिगिनिंग, ब्रेक, ब्रेक करके ये स्विच से बाहर निकालेगा, लूप से नहीं। ओके, फिर ये वन के पास वापस लौटेगा कंडीशन के पास, फिर सही। ओके, फिर ये पूछेगा आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, फिर बताओगे, फिर उस काम को करेगा, फिर ब्रेक मिलेगा, उस फंक्शन के पास जाएगा, काम करके वापस आएगा, वापस आएगा तो ब्रेक मिलेगा, बाहर निकलेगा, लेकिन फिर अभी भी स्विच से बाहर निकलेगा, फिर वाइल वन अगेन, फिर ये चलेगा। ये चीज तब तक चलता रहेगा। अगर आपको बाय द वे बाहर निकलना है तो आपको पता है, ठीक है, कि आपने डिफॉल्ट में क्या लिखा है, एग्जिट लिखा है, तो एक दो तीन चार के अलावा कोई और वैल्यू दे दीजिए। आप कोई और वैल्यू देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, तुरंत कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल